अरे मम्मी, इतनी सारी साड़ियाँ? हाँ हाँ बेटा, अब ये बता, तेरी शादी है और तेरी ससुराल वालों के लिए भी तो कपड़ा जाएगा। बस देख ना, ये सब साड़ियाँ लेकर आई हूँ। और पहले जो लाई थी मैं, उनको भी मैंने पैक कर दिया है। बस मैं यही सोची थी कि कमी ना छोड़ो किसी चीज़ की। अरे मैंने तो तुम्हारे पापा से कहा है कि एक एक रिश्तेदारों को साड़ियाँ, और तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं उनके लिए स्पेशल साड़ियाँ, और वो भी बनारसी। मम्मी, किसी चीज़ की कमी मत रखना मेरी शादी में। अरे बेटा, एकलौती मेरी बेटी, और मैं क्यों कमी रखूंगी? मेरे पास कमी किस चीज़ की है? और देखना, तेरी शादी ऐसी करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। एक एक सामान खरीदा है तेरे लिए और तेरे ससुराल को देने के लिए भी। देखना, तेरी शादी में जितने बाराती आएंगे सब देखते रह जाएंगे। आखिरकार मैं तेरी शादी ऐसी करूंगी कि सबकी देख नजरें नहीं हटेंगी। अच्छा रुक, मैं तेरा हार दिखाती हूँ जो कल मैं लेकर आई हूँ तेरे लिए। ये देख, तेरे लिए सेट बनवाए हैं। देख कैसा लगा तुझे? अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। जब इसको मैं पहनूंगी तो बिल्कुल रानी की तरह लगूंगी, महारानी। अरे वाह मम्मी, आपने तो मुझे खुश कर दिया। अरे ये तो अभी शुरुआत है, देखना आगे कितने सारे हार तेरे लिए बनवाती हूँ। और तुझे अगर ये पसंद है तो मैंने एक दो ऑर्डर और किए हैं, तो मुझे बता देना। तो अगर कुछ चेंज करवाना तो मैं करवा दूंगी। नहीं मम्मी, ये तो इतना सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब जो आपने ऑर्डर दे दिया है उसी को करना, मैं कुछ चेंज नहीं करवाऊंगी। अरे क्या बातें हो रही हैं माँ और बेटी में। अरे आप आ गए? हाँ हाँ, क्या करूँ, सुबह ही निकल गया था, जल्दी कार्ड देना था ना। और जो है लगभग सब जगह मैंने शादी का कार्ड दे दिया है। एक दो जगह आस पड़ोस में रह गया है, बस वहीं देना है। अरे ये सब सामान। हाँ हाँ, बस रिया बेटा को दिखा रही थी कि एक बार उसको भी दिखाना है ना कि उसको पसंद है कि नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको जाके अलमारी में रख दो। अच्छा मुझे ये बताइए कि सब जगह कार्ड हो गया ना? हाँ हाँ, सब जगह हो गया है, और इस बार मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। आखिरकार सब लोग देखे तो मैं अपनी बेटी की शादी इस बार कैसे करता हूँ। अरे मेरी लाडो की शादी है, कितनी धूमधाम से करूँगा, देखते रह जाएंगे सब लोग। अरे मैं ये कही थी कि काजल के ससुराल में भी कार्ड दिया क्या आपने? अरे नहीं नहीं, कार्ड तो बचा ही नहीं, और मेरा मन भी नहीं है उन लोग को देने का। मैं भी यही सोच रही थी कि उन लोग को जरूरी है क्या कार्ड देना। अरे नहीं दूंगा, रमेश को जानती ही है ना, अगर मैं नहीं दूंगा तो रमेश जाके उनके घर दे आएगा। तो क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन लोग को बुलाना सही रहेगा। पापा, मेरे ससुराल वाले कितने अमीर हैं आपको तो पता है ना। अब भाभी के मैके वाले आएंगे तो वो लोग पूछेंगे ये लोग कौन है, और तो मुझे बताना पड़ेगा। तो आप देख लो पापा, मैं ना कहती हूँ कि ज़रूरी है क्या उन लोग को बुलाना। ये कह तो एकदम सही रही है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो रमेश को बुरा लगेगा, और फिर कर ही क्या सकते हैं। और अगर काजल के ससुराल वालों को नहीं पूछेंगे तो बेइज्जती हम लोग की ही तो होगी। अरे मम्मी पापा, हाँ हाँ रमेश बेटा, अरे पापा ये कह रहा था अगर कुछ कार्ड बचे हो तो मुझे दे दीजिए, मैं अपने दोस्तों को दे आऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, बाहर जा, सोफे के पास कार्ड्स रखे हैं, एक काम कर, तुझे जिन अपने दोस्तों को बुलाना है बुला ले। अच्छा पापा ये बताइए कि मेरे ससुराल में आपने कार्ड दे दिया ना? अरे बेटा नहीं ना, उधर कहाँ टाइम मिला मुझे जाने का। और मैं क्या कह रहा था कि ज़रूरी है क्या उन लोग को बुलाना? क्यों पापा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ज़रूरी क्यों नहीं है? आखिरकार काजल उनकी बेटी है और इस घर की बहू, और वो उनके माँ बाप। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब लोग आएँ, पर लेकिन किसी ना किसी आना ज़रूरी है। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि वो लोग गरीब हैं और यहाँ आएंगे तो आप लोग की बेइज्जती होगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो फालतू में परेशान हो रहा है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। अच्छा एक काम कर, कल ही मैं जाता हूँ और देकर आता हूँ। नहीं नहीं पापा, एक काम करिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं जाके दे आऊँगा। आप लोग का मुझे भरोसा नहीं। रमेश ये कैसी बात कर रहे हैं बेटा, तेरे पापा दे आएंगे, तू फालतू में परेशान हो रहा है। अरे मैं क्या कह रही थी, कल मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, तो आपके पास तो टाइम रहेगा नहीं। एक काम करिए ना, रमेश सही कह रहा है, रमेश को दे दीजिए, रमेश अपने ससुराल कार्ड दे देगा। हाँ हाँ पापा, मम्मी एकदम सही कह रही है, घर में कितने सारे काम है तुझे पता है ना बेटा। और कल तेरे मामा मम्मी आ जाएंगे, तो आधा काम हम वो संभाल लेंगे। अरे माँ, मेरे मन में एक ख्याल आया, कहो तो मैं बताऊँ, अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। अरे मैं क्या कह रहा था कि कल मैं काजल के ससुराल जा रहा हूँ कार्ड देने, तो आप लोग कहो तो मैं अपनी सास और अपनी ननद को वहाँ से ले आऊँ, अगर किसी काम में हेल्प चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने साथ ही ले आता हूँ, और इतने सारे शादी में काम होते हैं, और वो तो काजल के घर वाले हैं, उन पे तो आप भरोसा भी कर सकते हो, और वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है बेटा, तुझे जैसा लगे, अगर तुझे लगता है तो तू ले आना। ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ, वैसे भी मुझे कार्ड बहुत बांटने हैं। मम्मी, मम्मी एक बात जरूर सुन लो, भाभी के मैके वाले तो आ रहे हैं, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि किस गरीब घर की बहू ले आए आप, और मेरी क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में, कि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी कि ये मेरी भाभी के मैके वाले हैं। मम्मी आप भैया को मना कर दो।
अरे बेटा तू फालतू में चिंता हो रही है, मैं वो सब संभाल लूँगी, तू सीधा अपनी शादी पे ध्यान दे और ये सब चीज़ें छोड़। ठीक है मम्मी, आप ये सब संभाल लेना और देखना कि मेरे ससुराल वालों के सामने बेइज्जती ना होने पाए। वैसे भी मैं बहू के मायके वालों को शादी में दूर ही रखूँगी और उनको बताऊँगी नहीं कि ये बहू के मायके वाले हैं, और जब उनको पता ही नहीं चलेगा तो बेइज्जती तेरी कैसे होगी। हाँ हाँ, तेरी माँ एकदम सही कह रही है। अब चल, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, जल्दी से खुश हो जा। वो तो मैं रमेश की जिद की वजह से उन लोगों को बुला रही हूँ, नहीं तो मैं उन लोगों को बुलाती भी ना। मुझे तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे ससुराल वाले मायके वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अरे वो लोग बहुत अच्छे हैं, बस पैसे से अमीर नहीं है लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। अरे अब जब बेटे ने बोल ही दिया है तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना, और वैसे भी तो जानती है ना वो अपने ससुराल वालों को कितना मान सम्मान और कितना मानता है। ठीक है पापा, मैं कुछ नहीं जानती, आप और मम्मी कह रहे तो संभाल लेना, बस बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अरे वैसे भी कल तेरे मामा मामी आ रहे हैं। अरे वाह, अच्छा ठीक है, तेरे पास टाइम नहीं है, जा जाके अपनी तैयारियां कर ले, पैकिंग कर ले, और जो भी कुछ कम ज़्यादा रह गया मुझे लिस्ट बना के दे देना। चलिए बाहर चलते हैं, बहुत सारे काम पड़े हैं। क्या ज़रूरत पहले से मम्मी और बहन को बुलाने की। कौन आ गया देखते हैं। अरे मामा मम्मी है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी पैर छू। अरे उठो उठो, ये क्या कर रही हो? अरे ये पैर और नाचो। नहीं मम्मी जी, हमारे यहाँ बड़ों के पैर छुए जाते हैं, और मेरे यहाँ जो भी आता है मैं तो उसके पैर ही छूती हूँ। अरे हम लोग की सोच ऐसी नहीं है, वो गांव वाली की होती है, और हम लोग तो मॉडर्न जमाने के हैं। ठीक है मम्मी जी। भाभी, अरे वाह, मुझसे तो मिल लो, बस मैं आपका इंतजार ही कर रही थी, आप दोनों लोग का। अरे बेटी की शादी में तो आना ही था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ दिन पहले ही चलते हैं, एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, वही हम लोग सोच रहे थे कि दीदी क्या चलेंगे और शादी में मज़ा आएगा, इसीलिए हम लोग पहले आ गए। और बता, कुछ काम हो तो मुझे बता दे, आज से मैं सब संभाल लूँगा। भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लग रहा है मैंने तो काम के लिए बुलाया। आपको तो पता है ना कि हमारे यहाँ कितने काम करने वाले लोग हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप लोग बस आराम करो और शादी एंजॉय करो। सारी बातें ऐसे खड़े खड़े कर लेंगे कि अंदर भी आएंगे। काजल, जा चाय नाश्ते का इंतजाम कर और इनका बैग ले जाके वो जो गेस्ट रूम है ना उसमें रख देना। कल मैंने उसमें साफ़ सफाई करवाई है और उसी में रखना, क्योंकि उसमें एसी है और भैया भाभी को तो एसी में रहने की आदत है। ठीक है मम्मी जी। अरे भाभी, घर तो बहुत अच्छा करवा लिया आपने। हाँ हाँ भाभी, और पायल की शादी भी थी तो सोचा कुछ नया करवा लेते हैं घर में। रिया बेटी की तो ससुराल कितनी अमीर है, और मैं का भी। हाँ हाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी बेटी की शादी में। और दीदी, शॉपिंग भी हो गई, और अगर नहीं हुई तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद करा लूँगी। हाँ हाँ, लगभग हो ही गई है, कुछ चीज़ें रह गई हैं तो मैं चली जाऊँगी आपके साथ और ले आऊँगी। मामा जी, मामी जी, आप लोगों की चाय। अरे बहू, तेरे मैके से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो रमेश जी लेने गए हैं। अरे रमेश लेने गया है, वो भी अपने ससुराल वालों को? क्या बात है, बहुत मानता है लगता है रमेश। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मम्मी कभी अकेले नहीं आएंगे हैं, इसीलिए रमेश जी बोले कि मैं इधर जा रहा हूँ तो उन लोगों को साथ ले आऊँगा। क्यों, तेरे मायके में गाड़ी नहीं है क्या? अरे भाभी, हर इंसान के पास गाड़ी थोड़ी ना होती है, और वो लोग गरीब हैं, इतना कहाँ उन लोग के पास गाड़ी घोड़ा होगा, वो लोग पैदल चलने वाले लोग हैं। अच्छा, अच्छे रिश्तेदार हैं तेरे। वो तो बेटे की जिद की वजह से बुला रही हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि सीधे शादी में ही बुलाऊंगी। लगता है माँ बहन आ गई। अरे माँ, अरे पूनम, अरे बेटा वो तो दामाद जी लेने आ गए, नहीं तो मैं यहाँ तक आ ही ना पाती। अच्छा रमेश जी कहाँ है? बेटा दामाद जी बोल के गए वो किसी काम से जा रहे हैं, कह रहे थे तुझे बता देंगे, शाम तक आएंगे, बस हम लोग को छोड़ के तुरंत निकल गए। दीदी देखो ना, जीजा जी गाड़ी से लेने आते हैं तो हम लोग जल्दी आ गए, अगर बस से आते तो रात हो जाती। अच्छा माँ, अंदर आओ, चाय नाश्ता कर लो। समझ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहू, वो जो एक ऊपर रूम खाली है ना, उसमें अपनी माँ और बहन को रहने के लिए बोल दो। पर माँ, ऊपर तो बहुत गर्मी होती है, नीचे तो इतने सारे रूम खाली हैं, और वैसे भी कल मैंने एक रूम माँ और बहन के लिए साफ कर दिया था, उसमें रह लेंगी। जितना बोला कर उतना सुना कर, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ वो कर, अपनी मर्जी से कोई काम मत कर। अरे वो मेरे और रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए है। अरे हम लोग तो कहीं भी रह लेंगे, आप इतना परेशान ना होइए। वैसे भी बेटी की शादी में तो काम काज के लिए लोग आते हैं, सोने या खाने पीने के लिए थोड़ी ना। मम्मी, पूनम, चलो अंदर, आपको चाय दे देती हूँ, थक गई होगी। देखिए ना भैया, मैं रमेश को मना ही कर रही थी, क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी बुलाने की।
कैसे रिश्तेदार हैं यार तेरे। अगर रिया के ससुराल वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि उसकी भाभी के मैके वाले ऐसे हैं, इतने गरीब। अरे इनको तो रहन सहन पहनने का भी तो ढंग नहीं है। बहन जी ये लीजिए, मैं बिटिया के लिए साड़ी और पायल लेकर आई हूँ। अरे क्या ज़रूरत थी आपको लाने की, और ऐसी साड़ी और ये पायल ऐसी तो मेरी बेटी पहनेगी नहीं। बहू को तो पता है ना उसकी ननद कितनी फैंसी है, और ये गांव जैसी डिजाइन की पायल मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं पहनेगी। अरे आजकल तो लोग सोने की चीज़ देते हैं शादी में, ये पायल और एक साड़ी कौन देता है। और आप तो इसकी खास रिश्तेदार हैं। अरे आप तो भाभी की माँ हैं। अरे दीदी काम करना ना, रख देना। अभी तो शादी में बहुत लोग आएंगे, आप किसी को दे देना। अब बेचारी ले आई हैं तो क्या ही करोगी। अरे एक सोने का सामान ले आना था। भाभी सोने का सामान देने के इनकी हैसियत नहीं है। अरे दीदी अब जो ले आई हैं उसे रख दीजिए। और वैसे भी अपनी रिया के पास कमी कहाँ है। देखिए ना अभी मैं भी तो साड़ी और ज्वेलरी लेकर आई हूँ, उसे कितनी पसंद आई है ना। तो एक काम करिए, इसको किसी को दे दीजिएगा। हाँ हाँ भाभी आप एकदम सही कह रही हो। काजल एक काम कर, घर में वो मैं कह रही थी कि चावल और जो गेहूं है उसको अपनी माँ और बहन से बिनवा के रखवा लें। कल से रिश्तेदार जुट जाएंगे तो तेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अगर तेरी माँ और तेरी बहन कर लेगी काम तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ हाँ बहन जी, और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। वैसे भी बेटी की शादी में मुझे काम करना अच्छा लगता है, और मेरा यहाँ काम ही क्या है। हाँ हाँ एकदम सही कह रही है। और जो काम होंगे मैं बता दूंगी। कम से कम इसी काम में ही मदद करा दीजिए मेरी। और किचन का काम काजल बता देगी। जब तक कम रिश्तेदार है तब तक आप और लोग मिलके खाना बना लेना, और जब ज़्यादा आ जाएंगे तो वैसे भी मैं हलवाई लगाऊंगी। काजल बेटी मुझे किचन बता दो, मैं सारा काम संभाल लूँगी अकेले। हाँ हाँ काजल बहू जा जाके अपनी माँ को सारा काम बता दे, संभाल लेगी। अरे वाह दीदी क्या बेइज्जती की आपने तो काजल की माँ और बहन की। वैसे भी इन लोग इज्जत के लायक ही नहीं है। देखो ना ये हमारे स्टेटस के हैं ही नहीं, और रहना सहना तो दूर की बात, देखो कैसे गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे इनको तो पता था कि काजल की ननद की शादी है तो अच्छा कोई गिफ्ट लाना चाहिए था, लेकिन क्या करें इनकी इतनी औकात ही नहीं है। भाभी काजल के लिए जो मैं हार लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भाभी मैंने ये डिज़ाइन करवा के बनवाया है। अरे वाह ये तो इतना सुंदर हार है, बहुत महंगा होगा। अरे महंगे की छोड़िए 10 तोले का है, और मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आया है। ऐसे मैंने बहुत बनवाए इसके लिए सेट। हाँ हाँ अब वैसे भी जब रिया बिटिया पहनेगी ना तो बिल्कुल रानी की तरह लगेगी, बहुत ही सुंदर हार है। मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, जाती हूँ इसको अलमारी में रख देती हूँ। हाँ हाँ दीदी इसको संभाल के रखो, घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, इधर उधर ना हो जाए। आपको हार देख के कुछ समझ में आया? अरे हार से मुझे क्या समझ में आएगा, और मुझे क्या लेना देना। देखा नहीं कितना महंगा हार है। इसको देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। कैसा आइडिया यार, तू भी पता नहीं क्या क्या सोचा करती। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस जितना मैं कहूँ वही करिए। अच्छा ठीक है ठीक है। बस आप मेरे साथ आइए। माँ मुझे तो दीदी की ससुराल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और उनकी सास और उनके रिश्तेदार तो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। देखो ना वो लोग कितने अमीर, और हम लोग के कपड़े भी नहीं अच्छे हैं। हम लोग को इस शादी में तो आना ही नहीं चाहिए। क्या हो गया पूनम? दीदी बुरा मत मानिएगा, हमने ना गलती कर दी इस शादी में आकर। देखो ना आपकी सास हर टाइम बेइज्जती करती रहती हैं। पूनम तू अभी छोटी है। अरे मेरी बेटी का ससुराल है, और रही शादी में आने की, दामाद जी इतने प्यार से आए थे तो आना ही था, और इससे मेरी बेटी की इज्जत बढ़ेगी। और दामाद जी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आई, नहीं तो मैं आती ही ना। माँ पूनम सही कह रही है, साहब मेरी सास ने कितनी बेइज्जती की है आपकी। अरे काजल तेरी सास ने बेइज्जती की तो करने दे, और वैसे भी मुझे इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरे साथ है। अरे मैं आज हूँ कल चली जाऊँगी, और इन सब छोटी मोटी बातों पे ध्यान ना दे। तू इस घर की बहू है, और तू जो है सिर्फ शादी पे ध्यान दे। अरे काजल तू यहाँ है, एक काम कर, वो जो है अरे रिया को पार्लर जाना है तो उसके साथ में तू चली जा, और थोड़ा बहुत अपना भी हेयर स्टाइल बनवा लेना। आखिरकार तू ननद की भाभी है, तू भी तो अच्छी दिखनी चाहिए, और मैं नहीं चाहती ससुराल वालों के सामने बेइज्जती हो कि मेरी बहू कैसी है। पर माँ मुझे क्या ज़रूरत है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अब मैं जितना कह रही हूँ उतना सुन, ठीक है। और आखिरकार रिया के साथ तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और जितना कह रही हूँ उतना करवा लेना। पर माँ आज तो रिश्तेदार आने वाले हैं, और उनकी खातिरदारी कौन करेगा। अरे तेरी माँ और तेरी बहन है ना, वो सब संभाल लेंगे, और तू चिंता मत कर। तू जा सिर्फ, और ये सब देख लेंगे, रिश्तेदारी की खातिरदारी भी कर लेंगे। आखिरकार आए हैं तो अब तो संभाल ही लेंगी। हाँ हाँ काजल तेरी सास एकदम सही कह रही है। अरे हम और तेरी बहन संभाल लेंगे सब, तू बेफिक्र होके जा। ठीक है माँ मैं जाती हूँ। जा जल्दी जा, रिया तेरा इंतजार कर रही है गाड़ी में।
बहन जी, बेटी तो आपकी चली गई, तो अब ये किचन में फटाफट सारी तैयारियां कर दीजिए और ये जो बर्तन पड़े हैं ये मांज दीजिए। और एक काम करिए, कम से कम 50 चाय बना लीजिए, अच्छी होगी दूध वाली। रिश्तेदार आ गए हैं उनको देने के लिए। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मंगवा दूँगी। किसी चीज़ में कमी न रह जाए, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अगर मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो मेरे भाई हैं, आप उनको बता दीजिएगा, वो ले आएंगे सामान। ठीक है, आप जाइए, मैं संभाल लूँगी। देख लीजिएगा नाक ना कटनी पाए मेरी। पूनम बेटा, अपने दीदी क्या आई है तो ये मत सोच कोई क्या कह रहा है, उसकी इज्जत की बात है, ये सारा काम हम लोग को ही करना पड़ेगा। अरे अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे गई है, इसको तो अच्छे से निभा दे। हाँ हाँ माँ, ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं बर्तन मांज देती हूँ, आप चाय की तैयारी कर लो। अरे किसी को पता तो नहीं चलेगा। आप भी ना परेशान ना होइए, और वैसे भी मुझे तो पता है आखिरकार फंसेगा कौन। बस शांति से चाय पीजिए और मजे लीजिए। अरे भैया भाभी, बढ़िया चाय के मजे लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, और बताओ तुम्हारा सारा काम हो गया कि कुछ रह भी गया? हाँ भाभी, शादी का घर है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और आप रिया को जानती ही ना, उसकी डिमांड कुछ ना कुछ तो रहती ही है। और सारा काम ही हो गया है लगभग, बस थोड़ा रह गया है। एक काम करिए, आप लोग चाय के मजे लीजिए, मैं बस अपने रूम से होकर आती हूँ। अब देखिएगा आएगा मजा। अरे अलमारी में जो हार रखी गई थी वो तो है ही नहीं अलमारी में। भैया भाभी, मैं तो आपको जिम्मेदारी देके गई थी कि मैंने अलमारी में हार रखा है, ध्यान रखिएगा। आखिर वो हार गया तो गया कहाँ? अरे तो ये कैसी बात कर रही है, ध्यान से देखना, हो सकता है अलमारी में पड़ा हो। नहीं नहीं, मैंने पूरी अलमारी देख डाली, वो हार मिल ही नहीं रहा है। भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए, इतने सारे लोग हैं, हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो। हाँ हाँ, एकदम सही कह रही है, हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो। एक काम करो ना, तुम तलाशी ले लो। अरे संदन जी, क्या हो गया, क्या खो गया? आपको सब पता है क्या खो गया क्या नहीं। और सारे घर में तो आप ही टहल रही हो, किचन की जिम्मेदारी आप संभाल रही हो, सारे घर का कामकाज आप ही देख रही हो। तो ये बताइए कि मेरे रूम में जो हार रखा था आखिरकार वो गया कहाँ? हार? कैसा हार? मुझे तो पता ही नहीं, और मैंने तो देखा भी नहीं। अरे ये सब चोचले बंद करो, मुझे पता है तुम लोग के पास पैसे नहीं है, तुम लोग गरीब हो, तो तुम इन लोग ने चुराए होंगे। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी बेटी के ससुराल में ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे। अरे मुझे पता है कि आप लोग कितने इज्जतदार हो, बस बड़ा घर देखा नहीं और शादी का माहौल देखा और इतनी सारी चीज़ें दी, तो लालच तो आ ही जाएगा ना किसी को। और हम लोग क्या थोड़ी देर के लिए चले गए, बस मेरे रूम में जाके आपने अलमारी से बाहर चुरा लिया। मैं तो आपके रूम में भी नहीं गई, मुझे क्या पता कौन सा हार की आप बात करें। हाँ हाँ बता दें, नहीं तो अभी मैं पुलिस को फ़ोन करके आप लोग को जेल भिजवा दूँगी। माँ, मैंने कहा था कि इन लोग को मत बुलाओ, लेकिन आप लोग ने मेरी एक नहीं सुनी। आखिरकार इन लोग ने चोरी कर ही ली, अपनी औकात दिखाई दी। आप लोग ये कैसी बात कर रही हो? हम लोग ने कोई चोरी नहीं की, हम लोग तो सिर्फ काम कर रहे थे। अरे ये किस हार की बात हो रही है? और मेरी माँ बहन पे किस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है? बहू, अपनी माँ से कह दे जो हार लिया है वो दे दे, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। बस करिए माँ जी, मुझे आप लोग की कोई बकवास नहीं सुननी। जब से मेरी माँ बहन आई है तब से देख रही हूँ कुछ ना कुछ उन लोग को सुनाए जा रहे हो। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम लोग का भी मान सम्मान है। अब मेरी माँ बहन यहाँ नहीं रुकेंगी और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। और मेरी माँ बहन ने कोई हार नहीं चुराया है, और भी रिश्तेदार है उनकी भी तलाशी लीजिए। जब से वो लोग आई हैं तब से मैं सुनती जा रही हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ हाँ, काजल एकदम सही कह रही है। अरे मेरी सास और मेरी साली तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। बस आ गया तू अपनी सास की, अपने ससुराल वालों की तारीफ करने के लिए। तेरी सास ने सोने का हार चुराया है, वो भी तेरी बहन वाला। अरे माँ, मुझे सब पता है। ठीक है, अभी रुको, मैं पता करके आया हूँ आखिरकार हार किसने चुराया है। अरे हम लोग फंस तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना होइए। अरे माँ, इसी हार की बात कर रही थी। हाँ बेटा, ये तुझे कहाँ मिला? बस जिन पे आप बहुत विश्वास करती हो, ये तो मामा मामी के बैग से निकला। और मैंने सब जगह कैमरा लगा रखा था, उनको ये भी नहीं पता इतने बड़े घर में मैं कैमरा नहीं लगा रखूंगा। और माँ, आप बिना देखे बिना जाने आप बेचारे मासूम लोगों को आपने चोरी पे इल्जाम लगा दिया, और वो भी काजल की माँ और बहन पे। भैया भाभी, ये आप लोग ने क्या कर दिया? इतने बड़े होके आप लोग ने इतना बड़ा काम कर दिया। अरे मैं तो आप लोग के भरोसे घर छोड़ के गई थी और आप ही लोग ने चोरी कर ली। आप लोग ने मेरी नाक ही कटा दी। यहाँ से चले जाइए। बहन जी, अब हम लोग जा रहे हैं, आपका हार मिल गया, बस इस बात की खुशी है। माँ, आपने बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, और वो भी काजल की माँ पे। बहन जी रुक जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। और आपने साबित कर दिया कि आप लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन आप ईमानदार हो। और जिन पे भरोसा किया उन्हीं लोग ने चोरी कर ली। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ,
माफ़ कर दीजिए। अब मेरी बेटी की शादी होने के बाद ही आप जाइएगा। आंटी जी, मम्मी एकदम सही कह रही है। अब आप मेरी शादी के बाद ही जाएंगी। मम्मी, माँ जी इतना कह रही हैं तो रुक जाइए। जैसे मेरी काजल बेटी वैसे मेरे लिए रिया बेटी, तो मैं अब इसकी शादी करके ही जाऊंगी। देखा माँ, कितनी अच्छी है काजल की मम्मी। आज आपको समझ में ही आ गया कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है, बुराई की नहीं।